क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ चॉकलेट की। ज्यादातर बच्चे और बच्चियाँ चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं और इसके लिए वो अपने अम्मी अब्बू से जिद भी करते हैं। चॉकलेट में दूसरी चीजों के साथ साथ कैफीन भी शामिल होती है। कैफीन ब्राउन चॉकलेट में ज्यादा होती है। कैफीन के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर दर्द और थकान दूर होने का एहसास होता है। इसीलिए दर्द खत्म करने वाली दवाइयों में यानी पेन किलर में कैफीन का इस्तेमाल किया जाता है। चॉकलेट में मौजूद कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी बना सकती है, जिनमें थका थका रहना, मुंह खराब रहना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमा खराब होना, नींद का कम या ज्यादा आना, पूरे या आधे सर में दर्द होना, घबराहट होना। प्यारी बच्चों, अगर हमें हर वक्त थकावट या सुस्ती महसूस होगी तो हमारा ना ही अल्लाह पाक की इबादत करने का दिल चाहेगा और ना ही हम अपने अम्मी अब्बू की उस तरह खिदमत कर पाएंगे जैसी हमें करनी चाहिए। और अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है और हमारी वजह से हमारे घर वाले भी परेशान हो सकते हैं। चॉकलेट दांतों में चिपक जाती है और वो बच्चे जो रात को चॉकलेट खाते हैं और सोने से पहले अच्छी तरह मिसवाक करके या ब्रश नहीं करते, उनके दांत खराब हो जाते हैं। बेहतर यही है कि हम बचपन ही से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत मिसवाक को अपनाएं और हर नमाज में मिसवाक किया करें। इससे हमारे दांत भी अच्छे रहेंगे और हमें सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। प्यारी बच्चों, किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। खाने पीने में हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अब हम चलते अपने प्रोग्राम की जानिब। अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। चमक दूध से गाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने
वसल्लम। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। तो बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है जोहा। जी जोहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, किस्मती चैनल के नाज़रीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है तकब्बुर का अंजाम। प्यारी बच्चियों, किस्मती चैनल के नाज़रीन, तकब्बुर ये है कि इंसान खुद को बड़ा समझे और सामने वाले को कमतर समझे, और इसे इंग्लिश में एरोगेंस कहते हैं। तकब्बुर करना बहुत ही बुरी आदत है। तकब्बुर अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है और तकब्बुर इंसान को भी हला कर देता है। बहुत पहले की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो जालिम था और मगरूर यानी एरोगेंट भी था। इसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल यानी पैलेस बनवाया, और जब वो बन गया तो उसने सारे महल का विजिट किया। जब उसने महल को अंदर से देख लिया तो फिर महल को बाहर से देखने लगा और महल के आसपास चक्कर लगाने लगा। इसी दौरान वो बादशाह एक जगह पहुंचकर रुक गया और एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, ये हमारे महल के साथ झोपड़ी किसने बनाई है? सिपाहियों ने कहा कि कुछ दिनों से यहाँ एक मुसलमान बूढ़ी औरत आई है, इसने ये झोपड़ी बनाई है और वो इसमें अल्लाह पाक की इबादत करती है। जब बादशाह ने ये सुना तो गुरूर करते हुए कहने लगा, इस गरीब बुढ़िया को ये हिम्मत कैसे हुई कि हमारे महल के करीब झोपड़ी बनाए? इस झोपड़ी को फौरन गिरा दो। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाही झोपड़ी की तरफ बढ़े। वो गरीब बुढ़िया उस वक्त वहाँ मौजूद ना थी। सिपाहियों ने देर किए बगैर उस झोपड़ी को तोड़ फोड़ दिया। फिर बादशाह अपने दोस्तों के साथ अपने नए महल में चला गया। जब बुढ़िया वापस आई तो अपनी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर बहुत उदास हुई और लोगों से पूछने लगी, मेरी झोपड़ी किसने गिराई है? लोगों ने कहा, अभी कुछ देर पहले यहाँ बादशाह आया था, उसने तुम्हारी झोपड़ी गिरवाई है। ये सुनकर वो बुढ़िया बहुत उदास हुई और अल्लाह पाक को अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह पाक, जिस वक्त मेरी झोपड़ी तोड़ी जा रही थी उस वक्त मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे अल्लाह, तू तो हर चीज को देखता है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे अल्लाह पाक, तेरे होते हुए तेरी एक कमजोर और गरीब बंदी की झोपड़ी तोड़ दी गई। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इस पूरे महल को बादशाह और इसके सिपाहियों के साथ तबाह और बर्बाद कर दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और सारे महल को उस जालिम बादशाह और उसके सिपाहियों के साथ तबाह और बर्बाद कर दिया। प्यारी बच्चियों और मदीन चैनल के नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद को बड़ा और दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को इज्जत देनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारी बच्चियों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र साहबियात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है शहज़ादी ज़ैनब। ये शहज़ादी ज़ैनब। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिनका नाम फातिमा बिन्ते असद। तो आज हम बीबी फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे।
आपका नाम फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हैं। मशहूर सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ माइग्रेशन यानी हिजरत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए फरमाया कि मेरी वालिदा के बाद आप मेरी माँ थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार जन्नतुल बकी में है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह की आवाज़ है बीवी फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम बारीक अच्छा काम सीखने के और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है एमन। जी एमन। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक अच्छी बात के बारे में बताऊंगी और वो अच्छी बात है दूसरों की हेल्प करना। प्यारी बच्चियों, हमें अपने बहन भाई दोस्तों की मदद करनी चाहिए। जितना हो सके सबकी मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी कर दे, मैं उसके मीज़ान के पास खड़ा हो जाऊंगा। अगर ज़्यादा वज़न हो गया तो ठीक, वरना मैं उसके हक में सिफारिश करूंगा। आपस में एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरा। प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको एक बुरी बात बताती हूँ और वो है गलत बात में किसी की हेल्प देना। प्यारी बच्चियों, अगर हमारी कोई दोस्त या हमारा कोई बहन भाई कोई गलत बात कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना या किसी की कोई चीज उसकी परमिशन के बगैर उठाना, तो हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसी किसी भी बुरी बात में किसी का साथ देना या किसी गुनाह में उसकी मदद करना सवाब के बजाय गुनाह का काम है। हमें कभी भी किसी की बुरी बात का साथ नहीं देना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं कुछ बातें कनीज़ फातिमा से। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, कुछ बच्चियाँ दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाती हैं। कोई मोटी है तो उसको मोटी कहना शुरू कर देती हैं। जैसे आमतौर पर बच्चियाँ कहती हैं मोटी मोटी, तो ऐसा करना बुरी बात है ना। किसी को ऐसी बात कहना जिससे सामने वाले को तकलीफ हो अच्छी बात नहीं है। और पता है, मजाक उड़ाने से दूसरों का दिल टूट सकता है और तकलीफ हो सकती है, इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कनीज़ फातिमा, कुछ बच्चियाँ उल्टे सीधे नामों से दूसरों को बुलाती हैं, तो क्या ये भी मजाक उड़ाना होता है? जी हाँ, और ये गुनाह की बात है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाने से मना फरमाया है। हमें हर एक को रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहिए और प्यार और मोहब्बत से पुकारना चाहिए। कनीज़ फातिमा, मजाक उड़ाने की हम बुरी आदत कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले आप उन बच्चियों से दूर रहें जो दूसरों का मजाक उड़ाती हैं और उल्टी सीधी बातें और नकलें उतारने वाली बुरी बात बिल्कुल भी ना करें। और मेरा मशवरा तो ये है कि आप किड्स मदनी चैनल भी देखें। इंशाअल्लाह मजाक उड़ाने की बुरी आदत खत्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा कनीज़ फातिमा। तो प्यारी बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सीखा कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। मरियम की बातें।
नमाज में जो दुरूद पाक पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन। जी ऐमन, आप बताइए। दुरूद इब्राहिमी। आपने कहा दुरूद इब्राहिमी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई? को क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी राबिया, आप बताइए। मस्जिद अक्सा। आपने कहा मस्जिद अक्सा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ के गुम्बद का कलर कौन सा है? देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी मेरा बाप बताइए। ग्रीन। आपने कहा ग्रीन, आपका जवाब दुरुस्त है। नमाज को खत्म करने के लिए आखिर में क्या कहते हैं? मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुन। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है। जी शहजादी जनाब, आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने कहा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा सवाल ये है कि सूरह रहमान कौन से सिपारे में है? की बातें, मरियम की बातें सुन सुन। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुन। देखो क्या क्या। जी जोहा, आप बताइए। 27वें सिपारे में। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरा यही सवाल है कि शहादत वाली उंगली कौन सी है? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी राबिया, आप बताइए। सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली। आपने कहा सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली, आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा ये सवाल है कि सूरह मुल्क कौन से सिपारे में है? हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। जी ऐमन, आप बताइए। 29वें पारे में। आपने कहा 29वें पारे में, आपका जवाब दुरुस्त है। कयामत के दिन अल्लाह पाक नेक और अच्छे लोगों को कहाँ दाखिल करेगा? सिखाती है मरियम। देखो क्या। जी शहजादी ज़ैनब, आप बताइए। जन्नत में। आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी बच्चों, हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की राह, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईमान। अल्लाह डज नॉट लाइक प्राउडनेस। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। वी मस्ट इंक्लूड अदर्स इन आवर हैप्पीनेस। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना चाहिए। अल्लाह डज नॉट लाइक प्राउडनेस। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। वी मस्ट इंक्लूड अदर्स इन आवर हैप्पीनेस। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना चाहिए। अल्लाह डज नॉट लाइक प्राउडनेस। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। वी मस्ट इंक्लूड अदर्स इन आवर हैप्पीनेस। हमें अपनी
खुशियों में दूसरों को शामिल करना चाहिए। अब आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगी। अल्लाह does not like proudness। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। We must include others in our happiness। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। अल्लाह does not like proudness। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। We must include others in our happiness। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। अल्लाह does not like proudness। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। We must include others in our happiness। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। अल्लाह does not like proudness। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। We must include others in our happiness। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। अब कौन सी बच्ची मुझे पढ़ के सुनाएगी? देखो क्या जी शहजादी जनाब, आप सुनाइए। अल्लाह does not like proudness। अल्लाह पाक को गुरूर पसंद नहीं। अब दूसरा मुझे कौन सी बच्ची पढ़ के सुनाएगी? की बातें जी मीरा, आप बताइए। We must include other in our happiness। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। तो प्यारी बच्चों, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें बच्चों का मदनी चैनल।